नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहली वीडियो में हमने आप सभी के साथ बात करी थी कि 22,400 का लेवल जितनी देर हम इसके नीचे ट्रेड करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी और 22,300 तक एक बार टेस्ट हो सकता है बाजार। लेकिन 22,400 के ऊपर निकल गया है दोबारा से मार्केट और सस्टेन कर रहा है 22,440, जिस रेंज में कल पूरे दिन ट्रेड हुआ है वहीं दोबारा पहुंच गया है। अब यहां से गिरावट या तेजी देखो, बाय तो करना नहीं है आज, ये क्लियर बना लो। ऊपर जरूर आ रहा है लेकिन खरीदना नहीं है, ये आपकी पूरी पूरी श्योरिटी होनी चाहिए। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, आज लेना नहीं है, ये क्लियर है। और ऊपर 22,480 470 मिले तो बेच देना, एक बार रिस्क ले लेना। 525 का स्टॉप लॉस बनेगा स्ट्रिक्ट स्पॉट लेवल्स पे निफ्टी में। सेल ऑन राइज कर सकते हैं हम कल तक के व्यू के हिसाब से, यानी हमारा व्यू सिर्फ कल सुबह 11 बजे तक का है। तो इनफैक्ट मैं कहूंगा आज 3:30 बजे तक के व्यू के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि आज अमेरिका में बड़े इवेंट हैं। एक बार फिर जेरोम पोवेल साहब कमेंट्री करेंगे, क्या बोलते हैं राम जाने। और दूसरी बात ये है कि आज उनका जॉब्स डेटा भी आना है, तो उसको भी देखना होगा। अमेरिका कल भी टूटा, अभी भी नीचे ही दिख रहा है, ये नेगेटिव चीजें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी खरीदने के मामले में नहीं सोचना है। बेशक बाजार बहुत स्ट्रांग दिख रहा है हमारा, ऊपर ही जा रहे हैं हम, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एकमात्र आईटी इंडेक्स। लेकिन इस वीडियो में आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। ये मैंने अपडेट दिया बाजार की आपको शुरुआती 1 मिनट में। यहां मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला, और पूरे के पूरे सेक्टर में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आपको याद होगा 2 ट्रेडिंग सेशन पहले आईएमडी ने अनुमान जताया कि इस बार 20 हीट वेव्स आ सकती हैं अप्रैल से जून मंथ के बीच में, यानी गर्मी का प्रकोप दबाकर आने वाला है इस बार। इसी के चलते सारे के सारे कूलिंग स्टॉक्स भागे थे। आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में इसकी अपडेट दी थी। लेकिन अब कूलिंग स्टॉक्स तो भाग रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, घर में कूलर चलेगा, एसी चलेगा, तो बिजली का उत्पादन, बिजली का प्रयोग भी तो ज्यादा होगा। तो सरकार ने सारी की सारी बिजली बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि आप जो समर्स में मेंटेनेंस पे जाते हैं, आपके कुछ प्लांट्स यानी कि मेंटेनेंस पे जाते हैं, वो बंद होते हैं कुछ समय के लिए, 1 आध महीने के लिए उनका मेंटेनेंस होता है और फिर वो दोबारा से प्रयोग में आते हैं। उसको सरकार कह रही है कि वो जो मेंटेनेंस है वो आप समर में मत करो, क्योंकि जरूरत है बहुत ज्यादा बिजली की। जिस हिसाब से डिमांड दिख रही है, आने वाले समय में गर्मी दिख रही है, बिजली की डिमांड बढ़ेगी। तो आप लोग अभी मेंटेनेंस पे नहीं जाओगे, आप लोग मेंटेनेंस पे जाना जब मॉनसून आ जाएगा, बरसात आ जाएगी, बिजली की डिमांड हल्की कम हो जाएगी, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप अपने प्लांट्स को मेंटेनेंस पे भेज देना। लेकिन उससे पहले आप दबा के बिजली प्रोड्यूस करो और एक्सचेंजेस पे बेचो। अब 2 चीजें हो गई यहां पे, एक तो बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा कारोबार, और दूसरा बिजली बिकेगी एक्सचेंज पे तो उसके लिए बड़ा कारोबार। अब आप नजर डालिए स्टॉक्स पे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एकमात्र मोनोपोली बिजली के मामले में जो एक्सचेंज है वो है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हालांकि इस पे मार्केट कपलिंग की खबर आई थी, स्टॉक टूटा था, अभी तक नहीं चला है, और उस पे काम चल रहा है, कपलिंग आएगा, बट अभी तक नहीं आया है। तो अभी तो एकमात्र मोनोपोली है बिजली के एक्सचेंज का। मोर देन 95% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का इस समय, और आईईएक्स का शेयर इसी खबर के चलते आपके लिए आज गिर उठापटक वाले बाजार में भी हरे निशान में ही है। एक चीज और क्लियर कर दूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, कि यहां मैं जिन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको खरीद लेना है, ये केवल आपकी जानकारी पर्पज से है। क्योंकि बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करिए, एक्सचेंज पे बेचने की बात करिए, इनका प्रॉफिट तो होगा, लेकिन पहले जो प्लांट अप्रैल मई जून में बंद होता था वो आगे होगा बंद मॉनसून में, लेकिन बंद तो होगा उस समय कम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा ट्रिगर बन गया है, तेजी आएगी, ये केवल नॉलेज के लिए। आप ये वही वाली कहानी हो गई कि आप 1 महीने छुट्टी पे जाते हो, पहले आप अप्रैल में जाते थे, अब आप जाओगे अगस्त में। सिंपल, छुट्टी पे तो जा रहे हो ना 1 महीने। फर्क इतना है कि अप्रैल में जब आप जाने वाले थे वहां आपके लिए काम आएगा 100 रुपए का, और अब अगस्त में जा रहे हो तो अगस्त में काम है 70 रुपए का। तो आप 100 रुपए कमा रहे हो, 70 छोड़ रहे हो। पहले आप क्या करते थे, 100 छोड़ते थे, 70 कमाते थे। तो ये बदलाव है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आईईएक्स का स्टॉक है एनर्जी एक्सचेंज में, बाकी आपके लिए पीटीसी, एनटीपीसी, ये सब भी पावर के एक्सचेंज हैं। अब आप नजर डालिए डायरेक्ट पावर के प्रोडक्शन वाली कंपनियों पे। तो पहला नाम आ जाता है टाटा पावर का।
टाटा पावर का शेयर तो हमारा फेवरेट रहा है, 410 रुपए पे आगे खड़ा हो गया है। ऊपर गया खबर के बाद, फिर बाजार को समझ में आया नहीं यार ये तो आगे छुट्टी पे तो जाएंगे ही, तो फिर नीचे आ गया दोबारा से, और बाजार का मूड माहौल भी थोड़ा ऐसा ही है। तो ऊपर 415 का हाई है, 407 का लो है आज अभी तक का, और 410 पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। अगला स्टॉक है अदानी पावर, 600 रुपए लग गया भाई साहब। जिसने 3 ट्रेडिंग सेशन पहले हमारे कहने से उठाया 516 रुपए पे, लास्ट वीक थर्सडे जब मार्केट में शेयर ओपन था, मार्केट ओपन थी क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे बंद था बाजार, थर्सडे को 516 मार्केट सेटलमेंट रीबैलेंसिंग के चलते स्टॉक नीचे आया था। आपसे कहा था गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 600 रुपए तो इसने होना ही होना है, क्योंकि 60 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, कितना भी प्रॉफिट वॉलेटाइल हो 10 का पीई तो देगा बाजार इसे। आज 600 खड़ा है 3 ट्रेडिंग सेशन में, और स्टॉक देख लीजिए आपके शानदार दमदार रफ्तार से भाग रहा है, 611 का हाई लग गया है। तो ट्रेडर्स के लिए तो प्रॉफिट बुक भी हो गया, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब गिरे तब खरीदो और बैठे रहो, जब गिरे तब खरीदो। आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचो ही मत, ये कहां जा सकता है आप और हम सोच ही नहीं पाएंगे। तो अदानी पावर एक हो गया, एक आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो जाएगा। बट जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए एक और बड़ा ट्रिगर चल रहा है, इन्होंने फंड रेजिंग अनाउंस कर दिया कल 5000 करोड़ की। अब देखते हैं भाव क्या निकल के आता है, किस भाव पे फंड रेजिंग होगी, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही दमदार है। ये भी मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। 550 रुपीज के लेवल्स पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर भी आपके लिए ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी अभी आपके लिए, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।